हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। लक्ष्मण जी भैया, किसी भी प्रकार बिना विलंब के ये सेतु बनना चाहिए। हनुमान से मिलने के बाद सीता की आंखें केवल हमारे दर्शन के लिए तरस रही होंगी। हमें शीघ्र ही, अति शीघ्र लंका जाना होगा। परंतु सेतु इतनी जल्दी कैसे बन पाएगा? हनुमान, आज्ञा प्रभु। तुम विलक्षण हो हनुमान। तुम्ही ने विशालकाय रूप धारण कर अंतरिक्ष मार्ग से उड़ते हुए इस विशाल समुद्र को पार करते हुए शत्रु के घर में घुसकर सीता तक पहुंचे। हे पवन पुत्र हनुमान, अब हम केवल तुम पर ही निर्भर हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विशाल काय समुद्र पर कैसे सेतु बनाएं? श्री राम से मिलन के पश्चात देवी वैष्णो अपनी तपस्या में लीन हो गईं। उधर रावण के गुप्तचर अंतरिक्ष मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि उन्हें एक प्रज्वलित तेज दिखाई दिया जो देवी वैष्णो के आश्रम से प्रकट हो रहा था। उसे देखकर वो रुक गए। ओम विष्णवे नमः। विशालाक्ष, ये कैसा विचित्र प्रकाश है जो इस कुटिया से निकल रहा है? मेरी तो आंखें ही चौंधिया गई हैं। ऐसा लगता है जैसे सभी नागों ने अपनी मणियां लाकर उस कुटिया में रख दी हो, या फिर जैसे हीरों की खान में लाकर किसी ने चंद्रमा को रख दिया हो। मुझे तो ये दिव्य तेज लगता है। ओम विष्णवे नमः। मैंने अगस्त ऋषि की कुटिया से ऐसा ही तेज निकलते देखा है। मुझे लगता है कोई अगस्त जैसा महान ऋषि यहाँ तप कर रहा है। तब तो हमारे लिए ये संकट का समय है। क्यों दुर्मति? क्योंकि तब द्वारा अर्जित की गई शक्तियों का प्रयोग हम असुरों के विरुद्ध होता है। तब तो इस तपस्या को हमें मिलकर भंग करना होगा। ओम विष्णवे नमः। हाँ कंजरमुख, हमारे स्वामी लंकेश्वर का भी यही आदेश है। ठीक है उद्भोजक, तो चलो हम चलकर इस तपोवन को ही भस्म कर देते हैं। चलो विशालाक्ष, पहले चलकर देखते हैं कौन ऋषि तप में विलुप्त है। चलो। ये तो कोई साध्वी है। साध्वी है तो क्या हुआ विशालाक्ष, हम इसे छोड़ देंगे? लंकेश्वर रावण के आदेश का पालन करना होगा हमें। ओम विष्णवे नमः। उद्भोजक ठीक कह रहा है, हमें इस साध्वी को तपस्या करने से रोकना ही होगा। ठीक है कंजरमुख, हम इस साध्वी का तप भंग कर देंगे। ओम विष्णवे नमः। हे साध्वी! ओम विष्णवे नमः। ये साध्वी तो हमारी अनसुनी करके तप किए जा रही है। हे साध्वी, बंद करो ये तप, बंद करो ये तप। हे सुंदर नारी, हम तुम्हें लंकेश्वर रावण की ओर से आदेश देते हैं, ये तप तुम बंद करो। हाँ। लंकेश्वर की ओर से यहाँ किसी को तप करने की आज्ञा नहीं है। ओम विष्णवे नमः। इतना तो साहस हमारी आज्ञा पर कान तक नहीं धर रही है, बल्कि निरंतर तप करके हमें चुनौती दे रही है। इसे इसके दुस्साहस का दंड मिलना ही चाहिए। ठीक है, हम इसका तप भंग करके इसको भस्म कर देंगे। नहीं नहीं, ऐसी सुंदरी को नष्ट करना सौंदर्य का अपमान है। कंजरमुख, तो क्या तुम इस सुंदरी का सम्मान करना चाहते हो? सम्मान तो लंकेश्वर देंगे ही। वो सौंदर्य के मतवाले हैं, उन्होंने सीता का हरण कर लिया है। हम भी उन्हें एक और सुंदर नारी उपहार में देंगे। ओम विष्णवे नमः। विचार अच्छा है, हम इसे बंदी बना लेंगे। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ये तो मायाविनी है। ओम विष्णवे नमः।
लक्ष्मण, जी। ये प्रयास तो समुद्र में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्ष्मण, जी भैया। किसी भी प्रकार बिना विलंब के ये सेतु बनना चाहिए। हनुमान से मिलने के बाद सीता की आंखें केवल हमारे दर्शन के लिए तरस रही होंगी। वो केवल हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। हमें शीघ्र ही, अति शीघ्र लंका जाना होगा। परंतु सेतु इतनी जल्दी कैसे बन पाएगा? हनुमान, आज्ञा प्रभु। तुम विलक्षण हो हनुमान। तुम्ही ने विशालकाय रूप धारण कर अंतरिक्ष मार्ग से उड़ते हुए इस विशाल समुद्र को पार करते हुए शत्रु के घर में घुसकर सीता तक पहुंचे। हे पवन पुत्र हनुमान, अब हम केवल तुम पर ही निर्भर हैं। अब तुम ही बताओ कि इस विशालकाय समुद्र पर कैसे सेतु बनाएं, कैसे इस 100 योजन समुद्र को पार करें। हनुमान, यदि हम सेतु ना बांध पाए तो हम लंका नहीं जा पाएंगे, और लंका ना जाने का अर्थ है कि मेरी और सीता की भेंट ना होना। हनुमान, सीता मेरी आत्मा है, और यदि शरीर में आत्मा ही ना हो तो उस शरीर का क्या लाभ? वो शरीर तो एक निर्जीव शरीर ही हुआ ना। नहीं प्रभु, ये कदापि नहीं होगा। मैं मार्ग बनाऊंगा प्रभु। मैं मार्ग बनाऊंगा प्रभु। मैं मार्ग बनाऊंगा। जय श्री राम। समुद्रराज, मैं रुद्रावतार पवन पुत्र हनुमान आपको आदेश देता हूं कि हमें लंका जाने के लिए तत्काल मार्ग दें। समुद्रराज, यदि आपने हमारे आदेशों का पालन नहीं किया तो मुझे प्रभु श्री राम की सौगंध, मैं स्वयं महर्षि अगस्त्य की भांति स्वयं आपका जल ही पी जाऊंगा, और उस जल को तब तक अपने पेट में धारण किए रहूंगा जब तक प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित लंका तक नहीं पहुंच जाते। रुक जाइए पवन पुत्र, रुक जाइए। आपको प्रभु श्री राम की सौगंध है, रुक जाइए। ये आपने क्या किया समुद्रराज? आपने प्रभु श्री राम की सौगंध देकर आपने मेरे हाथ ही बांध दिए। मैं तो स्वयं प्रभु श्री राम की सहायता करना चाहता था। मैं तो सीता मैया को प्रभु श्री राम से मिलाना चाहता था, परंतु आपने मुझे विवश कर दिया। विवश कर दिया समुद्रराज, विवश कर दिया। विवश तो आपने मुझे कर दिया हनुमान जी। पवन पुत्र, यदि आप मेरा सारा जल पी जाते तो उसका क्या दुष्परिणाम होता, इसके बारे में तो सोचा होता। हे समुद्रराज, इस वक्त मैं केवल यही सोच रहा हूं कि यदि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना सहित लंका नहीं पहुंचे तो इसका क्या दुष्परिणाम होगा और कैसा अनर्थ होगा।
यही सोचकर मैंने ये महाकाय रूप धारण किया है। हे राम भक्त हनुमान, अपने स्वामी की भक्ति में श्रद्धा से तुम अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन करने जा रहे हो, परंतु स्वयं श्री राम अपनी मानव मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते। यदि वो चाहते तो केवल एक ही वाहन से मेरा भेदन करके अपने लिए मार्ग बना सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसी कोई लीला नहीं दिखाई। वो तो मानव जाति के सामने ऐसा उदाहरण रखना चाहते हैं कि जिससे समस्त पृथ्वीवासी, समस्त लोग ये जान ले कि मनुष्य यदि चाहे तो पत्थर को भी पिघला सकता है। अपने उचित उद्देश्यों को पाने तथा धर्म के पालन के लिए मनुष्य अपनी सीमित शक्ति से भी चमत्कार दिखा सकता है। मैं क्या करूं समुद्रराज, मैं क्या करूं? अपने प्रभु को दुख में देखकर मेरी शक्तियां भी वैसे ही मुंह उठाने लगती हैं जैसे तूफान आने पर आपकी मौजें सिर उठाती हैं। मैं अपने अंतर में उमड़ते हुए तूफान को मैं कैसे रोकूं? मैं प्रभु के मुखमंडल पर दुख की रेखाएं नहीं देख सकता समुद्रराज, नहीं देख सकता। आप प्रभु की योग माया की शरण में जाइए। योग माया? हाँ, मेरी पुत्री वैष्णवी। हे पवन पुत्र, प्रभु श्री राम मानव मर्यादा में बंधे हैं और आपको भी उस मर्यादा में ही रहना चाहिए। फिर समुद्रदेव, प्रभु श्री राम की सहायता कौन करेगा? देवी वैष्णवी। परंतु देवी वैष्णवी भी तो मानव मर्यादाओं से बंधी हुई है। परंतु माता वैष्णवी के लिए ऐसी कोई मर्यादा नहीं है। उनकी शक्ति की कोई मर्यादा नहीं है। वो जन्म लेने से पहले तथा जन्म लेने के पश्चात भी अपनी लीला दिखाती रही है। वो प्रभु की शक्ति है। वही प्रभु को वानर सेना सहित 100 योजन पार लंका ले जा सकती है। हे समुद्रराज, ये मैं कैसे भूल गया कि हमारी नैया माता वैष्णवी भी पार करा सकती है। समुद्रराज, मुझे क्षमा कर। मैंने भावनाओं के अधीन होकर आपका अपमान करने की धृष्टता दिखाई थी। मुझे क्षमा करें समुद्रदेव। नहीं पवन पुत्र, आपने मेरा कोई अपमान नहीं किया है। मैं भी तो प्रभु श्री राम को लंका में प्रवेश करते हुए देखने के लिए अति उत्सुक हूं। अब आप विलंब ना करें। माता वैष्णवी आपको अवश्य कोई ना कोई मार्ग दिखाएंगी, जिस मार्ग से आप सभी प्रभु समेत लंका जा सकेंगे। जय श्री राम। प्रणाम मैया। कल्याण मस्तु। हे पवन पुत्र, बड़े ही चिंतित दिखाई पड़ रहे हैं। आपकी कौन सी चिंता ने आप जैसा ही रौद्र रूप धारण कर लिया है? मैया, आप तो जानती हैं कि सीता मैया को अधर्मी रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम लंका जाना चाहते हैं। हाँ, परंतु मैया, प्रभु श्री राम 100 योजन समुद्र कैसे पार करें, यही चिंता है मेरे लिए। हे हनुमान, प्रभु की ये कैसी लीला है जो दूसरों की चिंता का विनाश करते हैं। आज वे स्वयं चिंताग्रस्त हो गए हैं। जो दूसरों को दुख और कष्टों का भवसागर पार करा देते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, आज वो स्वयं भवसागर में अटके पड़े हैं। मैया, आप प्रभु की शक्ति हैं। कृपया आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हे हनुमान, तुम स्वयं महाज्ञानी हो, प्रभु श्री राम के परम भक्त हो। तुम्हें मार्गदर्शन देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु तुम्हें तो प्रभु की लीला
पहले से ही पता होनी चाहिए ना। क्षमा करें मातेश्वरी, मुझे अज्ञानी की समझ में प्रभु की लीला नहीं आई है। कृपया कृपया आप मुझे समझाइए मातेश्वरी। वत्स, तुम प्रभु की भक्ति कैसे करते हो? मैया, मैं प्रभु की भक्ति करने के लिए प्रभु के नाम का स्मरण करता हूँ। श्री राम श्री राम श्री राम। क्यों? मैया, प्रभु के नाम के स्मरण से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा आभास होता है कि प्रभु श्री राम साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और मैया, जब भी मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूँ तो मेरी सारी चिंताएं, शरीर की सारी पीड़ाओं का नाश हो जाता है मैया। और मैया, जो भी प्रभु श्री राम का नाम लेता है वो माया मोह से भरे संसार रूपी भवसागर से पार हो जाता है मैया। यदि ऐसा है तो प्रभु के नाम स्मरण से भवसागर में पत्थर भी तैरने लगेंगे। मैं समझा नहीं मैया। जय श्री राम। जय श्री राम। वत्स, यही तो प्रभु के नाम स्मरण की महिमा है, महात्म्य है। प्रभु का नाम स्मरण करने से सजीव ही नहीं, निर्जीव भी भवसागर में तैर जाते हैं। प्रभु यही संकेत तो समस्त संसार को देना चाहते हैं। नाम स्मरण का महात्म्य विश्व को बतलाना चाहते हैं। उनका कहना है कि मेरे नाम का स्मरण करो, मैं सदा ही तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। आप धन्य हैं मैया, आप प्रभु की शक्ति हैं। आपके अतिरिक्त इस संसार में प्रभु की शक्ति को कौन समझ और समझा सकता है। मैया, आप धन्य हैं। हे पवन पुत्र हनुमान, आप प्रत्येक पत्थर पर प्रभु का नाम लिखिए और उसे समुद्र में फेंकिए। प्रभु के नाम में इतनी शक्ति है कि वो पत्थर को डूबने नहीं देगा। ऐसे हजारों पत्थर अंत में सेतु का निर्माण करेंगे और आप सभी समुद्र पार कर सकेंगे। मैया, मैया, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। महाराज सुग्रीव, आज्ञा प्रभु। हम ये समुद्र कैसे पार करें, कुछ ध्यान आया? प्रणाम प्रभु। प्रभु, हम सेतु बांधकर समुद्र पार करेंगे। सेतु बांधकर? परंतु हनुमान, हम सेतु कैसे बांधेंगे? प्रभु, वैष्णवी माता ने मुझे सेतु बांधने का मंत्र बता दिया है। देखिए प्रभु, मैं क्या करता हूं। जय श्री राम। 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 जय श्री
पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी। राम श्री राम राम प्रभु को नाम अधिक प्रभावी राम ते। रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण ते मति मंद जो राम तजे भजहि जाय प्रभु आन भजहि जाय प्रभु आन। देवी वैष्णो की प्रेरणा से और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से पवन पुत्र हनुमान सहित समस्त वानर सेना समुद्र पर सेतु बनाने में सफल हो गई। श्री राम और लक्ष्मण के साथ समस्त वानर सेना ने लंका की ओर प्रस्थान किया। जय श्री